हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। तो पिछली क्लास के अंदर हम देख रहे थे कि संविधान सभा की प्रमुख बैठकों के बारे में हमने देखा था कि संविधान सभा की हमने प्रमुख रूप से 3 बैठकें देखी थी। एक 9 दिसंबर को 1946 को, एक 11 दिसंबर को, एक 13 दिसंबर को। हमने देखा था कि 13 दिसंबर को है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें नेहरू जी के द्वारा है जो कि कौन-कौन सी शर्तें हैं वो रखी गई थी। जिसमें हमने देखा था, आई होप मैंने आपको उस पे क्वेश्चन भी लिखने को दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। और जो आप आंसर लिखते हो वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो। हमारे टेलीग्राम की लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम वहाँ पे ढेर सारे पीवाईक्यूज करते हैं। वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा और वहाँ पे हम आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो चलिए हम आज वाला आगे देखते हैं। हमने कल देखा था, फटाफट से पीछे वाला रिविजन कर लेते हैं। हमने कल देखा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके अंदर है जो कि स्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसका है जो कि उद्घाटन है वो आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर 207 या कहीं पर 211 सदस्य भी मिलते हैं। फिर हमने देखा था कि दूसरी बैठक हमारी 10 दिसंबर को हुई थी, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला अच्छे से, इसलिए हम दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर वाले को मानते हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि पहले उपाध्यक्ष है वो एच.सी. मुखर्जी थे, फिर बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी जी को बनाया गया था। फिर हमने देखा था उसमें संवैधानिक सलाहकार है वो बी.एन. राव को बनाया गया था। 13 दिसंबर वाले में देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जो 22 जुलाई 1947 को किया था। इसमें कौन कौन सी डिमांड है वो भी देख लेते हैं नेहरू जी के द्वारा। पहली डिमांड, इसमें हमने टोटल 8 पॉइंट पढ़े थे। 8 पॉइंट को एक बार डिटेलिंग में और चर्चा कर लेते हैं, फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। हमने पहली डिमांड देखी थी कि नेहरू जी की भारत हमारा एक स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, और इस भारत के लिए क्या हो, एक संविधान का निर्माण हो। पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड ये थी कि भारत में कौन कौन से राज्य शामिल होने चाहिए, एक रियासतें शामिल होनी चाहिए, एक ब्रिटिश जो सरकार के अंडर में है यानी कि ब्रिटिश भारत है वो भी शामिल होना चाहिए, और एक है जो कि अपनी इच्छा से है वो भारत में शामिल होना चाहिए, जैसे कि सिक्किम है या कोई अन्य क्षेत्र है जो भारत में मिल ले, उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये दूसरी डिमांड थी। हमारी तीसरी डिमांड थी कि भाई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य को दी जाए, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा है नहीं, लेकिन है जो कि जिन्ना जी को ऐसे इम्प्रेस करने के लिए है, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया। हमारी चौथी डिमांड थी कि भाई जो सरकार की शक्तियों का स्रोत है वो जनता होनी चाहिए। हमारे पास लोकतंत्र है तो क्या होनी चाहिए, सरकार की शक्तियों का स्रोत है वो जनता के पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें उसके बाद हमने पांचवी डिमांड देखी थी कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और हमने देखा था गतिविधियां हैं संघ बनाने की या अन्य कोई व्यवसाय की कार्य के लिए हैं, इसमें स्वतंत्रताएं दी गई थी। हमने देखा था प्रतिष्ठा है, अवसर है, और विधि के समक्ष है वो समानता दी गई थी, यानी 3 प्रकार की है समानता दी गई थी, 8 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, और 3 प्रकार का न्याय दिया गया था। क्या हमारे प्रियम्बल के अंदर ऐसा है क्या? नहीं, प्रियम्बल के अंदर ऐसा नहीं है। प्रियम्बल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्वतंत्रताएं हैं, 8 नहीं है। फिर हमने देखा था कि छठा पॉइंट हमने देखा था कि इसके अंदर है जो कि हमारा भारत है जो प्राचीन काल से ही एक विशिष्ट पहचान बनाए रखा है, इसको आगे बनाए रखने के लिए मानव शांति और विश्व कल्याण की हमें क्या करनी चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। फिर हमने आगे वाले नेक्स्ट वाला पॉइंट देखा था कि राज्य है आपस में उनका क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, राज्य आपस में उनका विवाद नहीं होना चाहिए, और पूरे भारत के जल, थल और नभ पर संपूर्ण भारत पर है जो कि भारत का अधिकार होगा। ये हमने देखा था कि प्रियम्बल की हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स है या संविधान का शॉर्ट नोट्स है हमारी जो उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए प्रस्तावना को हम उद्देश्य का भी कहते हैं क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से एकदम मिलती जुलती है हमारी प्रियम्बल। आज वाली क्लास के अंदर है हम आगे देखेंगे कि भाई आज 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हम उसे किस रूप में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई 26 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, प्रमुख कौन कौन सी समितियां बनी थी उसके लिए वो हम बात करेंगे। सबसे प्रमुख समिति है, प्रारूप समिति है, उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि प्रमुख समितियां कैसे बनी, कहाँ बनी, क्यों बनी, ये सब बातें हम आज वाली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आज हम सीधे सीधे फैक्ट वाली चर्चा है वो हम ज्यादा करेंगे कि भाई हमारे उद्देश्य प्रस्ताव का हमारे संविधान का प्रतीक क्या था, समितियां हैं किस किसने बनाई, तो ये
ये थोड़ी सी हम आज वाली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, तो फटाफट से आ जाओ। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आज वाला टॉपिक देखते हैं कि संविधान से संबंधित है प्रमुख समितियां कौन सी थी। तो पहले ये चर्चा करते हैं। तो आज वाली हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। प्रमुख समितियां जैसे बात करें, राइटिंग में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि मेरे पास है राइटिंग है वो 80 है, मैं राइटिंग है सुधारने की बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी ये नहीं सुधरती, ये ऐसी रहती है। अब तो क्या ही सुधारा जा सकता है। जैसे कि बात करते हैं, पहली बात करते हैं कि भाई नेहरू जी के द्वारा बनाई गई है कौन कौन सी हैं। जैसे है एक है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, एक है भारतीय राज्यों के लिए विशेष समिति। विशेष समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए विशेष समिति, ये तीनों की तीनों समितियां हैं जो कि नेहरू जी के द्वारा बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि ये प्रांत के लिए बनाए गए हैं। संघीय संविधान समिति है, संघीय शक्ति समिति है, भारतीय राज्यों के लिए क्या है कोई विशेष समिति है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, नेहरू जी के द्वारा है वो बनाई गई है। आगे हम देखते हैं आगे कौन कौन सी है। जैसे नेक्स्ट वाली है प्रांतीय संविधान समिति, इसको हम कहते हैं 1 पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन खैर आगे चलो पढ़े। ये अलग अलग समितियां हैं। एक है प्रांतीय संविधान समिति, ये प्रांत के लिए बना दी। ये बनाई गई है वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। फिर हम कहें कि अल्पसंख्यक समिति है, अल्पसंख्यक समिति है, जाति है, अनुसूचित जाति है, जनजातीय समिति है, इस प्रकार की समिति है वो किसके द्वारा बनाई गई है उसकी बात करते हैं। एक हो गई हमारी प्रांतीय संविधान समिति। एक हम देखें तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजातीय, और हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति है। इस प्रकार की समिति है वो किसके द्वारा बनाई गई है, ऐसी समिति है वो बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजातीय है, इस प्रकार की समिति है वो किसके द्वारा बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनाई गई है। तो पटेल जी ने कहा कि भाई आपने इतनी सारी समितियां मेरे को दे दी, मेरे से इतनी काम नहीं होगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो कहा कि भाई लो आपके लिए हैं, क्या करेंगे इसके आधार पर आपकी सहायता के लिए अलग अलग उप समितियां बना देंगे। तो बना दो, तो इसके लिए एक अलग अलग उप समितियां बनाएंगी। जैसे मूल अधिकार को लेके एक उप समिति बना दी, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति किसके द्वारा बनाएगी, ये था जेवी कृपलानी जी के द्वारा। जन अल्पसंख्यक के लिए बना दी। जैसे हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति बना दी एच.सी. मुखर्जी के द्वारा। अब याद करो, आपने एच.सी. मुखर्जी का नाम पहले भी सुना है क्या या नहीं सुना है? हमने कल है इनके बारे में चर्चा की थी कि भाई हमने संविधान सभा की दूसरी बैठक करवाई थी 11 दिसंबर 1946 वाली, उसमें मुखर्जी का नाम है क्या एच.सी. मुखर्जी का। तो वो बातें आप
दिमाग में है उनको रिवीजन किया करो। तो ये देख लो, हम आगे और देखते हैं। संघीय संविधान समिति है, संघीय शक्ति समिति है, भारतीय राज्यों के लिए विशेष समिति है, ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई गई थी। फिर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति है, मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजातीय समिति है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बनाई गई। इनके आधार पर है जो कि इनकी सहायता के लिए अलग अलग उप समितियां बनाई गई, जैसे मूल अधिकार उप समिति है, जेवी कृपलानी के द्वारा है, अल्पसंख्यक उप समिति है, एच.सी. मुखर्जी के द्वारा है। इनको लिखो, फिर हम आगे और देखते हैं कि भाई और कौन कौन सी उप समितियां बनाएगी इनके आधार पर। जैसे हम आगे बात करते हैं जो कि जनजातीय उप समिति है, वो किसने बनाई थी, तो उनकी बात करते हैं। पहले फटाफट से ये लिख लो और भाई वॉइस वगैरह देख लेना एक बार। हाँ ये फटाफट से देखो, फिर हम और देखते हैं। नेक्स्ट वाली लिखो, देखें एक लिखो, जनजाति व जनजाति व जनजातीय उप समिति, अनुसूचित जाति व जनजातीय उप समिति। अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र उप समिति। ये बनाई थी गोपीनाथ बारदोगोई के द्वारा। गोपीनाथ बारदोगोई के द्वारा। और हम बात कर आगे वाली नेक्स्ट वाली बात करते हैं, बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक आंशिक समिति। ये बनाई थी ए.वी. ठक्कर के द्वारा। ए.वी. ठक्कर के द्वारा इस प्रकार से अलग अलग समितियां बना दी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा है जो कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर है, एक उप समितियां बना दी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को लेके है एक समिति बना दी इस प्रकार से। एक मान लो और हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जैसे प्रक्रिया समिति है, प्रक्रिया समिति है, लेकिन एक समिति है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रारूप समिति। प्रक्रिया समिति है, ये बनाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। एक बनाई थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए तद्रप समिति, राष्ट्रीय ध्वज को लेके बनाई थी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनाई गई। इस प्रकार से है बहुत सारी संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। हम पूरी की पूरी समितियां तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ऐसी ऐसी हमें उप समितियां हैं वो पढ़ेंगे। जैसे एक हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा है प्रांतीय संविधान समिति है, मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजातीय, बाह्य व आंतरिक समिति है। इसमें आगे और लिख लेना, ये बनाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा है। इनकी सहायता के लिए उप समिति बनाई थी, मूल अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी के द्वारा है, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी के द्वारा है, अनुसूचित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उप समिति है गोपीनाथ बारदोगोई के द्वारा, बाह्य व आंतरिक आंशिक समिति है ए.वी. ठक्कर जी के द्वारा, प्रक्रिया समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तद्रप समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। कुछ हो गई, कुछ और भी है क्या, जैसे हम और बात करते हैं और कौन कौन सी है, पहले इनको फटाफट से आप लिखो, उससे आगे और देखते हैं। एक समिति और बताऊं तो संविधान सभा की कार्य समिति, एक और लिखो देखिए, जो बनाई थी जीवी मावलंकर के द्वारा, संविधान सभा की कार्य समिति।
संविधान सभा की कार्य समिति ये बनाई गई थी जीवी मावलंकर के द्वारा। ये प्रमुख प्रमुख समितियां हैं। एक संविधान सभा की ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी, जो बनाई थी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, वो भी लिख लो। संविधान सभा के ड्राफ्ट तैयार करने के संदर्भ में समिति बनाई थी। वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। इस प्रकार की कुछ समितियां हैं वो बनाई गई थी। तो फटाफट से इनको देखो कि अनुसूचित जाति जनजातीय उप समिति है गोपीनाथ बारदोगोई के द्वारा, बाह्य व आंतरिक है आंशिक समिति है एवी ठक्कर जी के द्वारा है, प्रक्रिया समिति है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा है, राष्ट्रीय ध्वज के लेके तद्रप समिति है ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा है, संविधान सभा का जो कार्य समिति है जीवी मावलंकर के द्वारा है, और संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करने के संदर्भ में है ये बनाई थी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक प्रमुख समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति, उनके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले ये लिखो, उससे पहले ये लिखो सब, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखो, एक प्रमुख समिति है जो एग्जाम में पूछ भी ली जाती है और बहुत बार पूछी भी गई है, जिनका नाम है प्रारूप समिति, जो बनाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। इसको अलग से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लो, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति किसने बनाई थी? जिसको हम संविधान सभा का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अंबेडकर जी के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई थी? 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसमें टोटल है कितने मेंबर थे? टोटल 6 मेंबर थे। कौन कौन से थे? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, जो अभी हमने देखा, टीटी कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला खां, के एम मुंशी, एन माधवराव, टोटल हो गए। वीटी कृष्णामाचारी, और कौन रह गया? भीमराव अम्बेडकर है, मोहम्मद सादुल्ला खां, के एम मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधवराव और कृष्ण स्वामी अय्यंकर है। और कौन रह गए? एक और तो एक और रह गया, गोपाल स्वामी अय्यंकर। एक और लिख लो, एक और लिखो, गोपाल स्वामी अय्यंकर, साइड में लिख लो। अब देखो, इनमें सारे के सारे नाम है ना जो भगवान कृष्ण पर ही है। देखो, कृष्ण स्वामी अय्यंकर, वीटी कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला है, ये थोड़े याद रखो, के एम मुंशी, एन माधवराव है, गोपाल स्वामी अय्यंकर है, ये सब भगवान श्री कृष्ण पर है। इनमें से ये दो है ये बाद में जोड़े थे, एक वीटी कृष्णामाचारी, एक एन माधवराव। एन माधवराव है, इनकी
इनसे पहले है एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बीएल मित्र। इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया, इनकी डेथ में इनकी है जो बाद में है, इनकी तबीयत वबीयत खराब हो गई थी। वीटी कृष्णामाचारी के स्थान पर पहले थे डीपी खेतान, इनके स्थान पे ये थे। इस समिति के एकमात्र अगर कोई कांग्रेसी सदस्य थे तो वो ये थे, ये कांग्रेसी सदस्य थे। बाद में ये एन माधवराव है, ये भी कांग्रेस से बन गए थे, लेकिन एकमात्र आपसे पूछे तो वो के एम मुंशी हैं, क्योंकि शुरुआत में ही थे। अब देखो इनके जनक हैं, इस समिति को बनाया किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था। और कौन कौन सदस्य थे? कृष्ण स्वामी अयंकर है, वीटी कृष्णामाचारी है, मोहम्मद सादुल्ला खां है, के एम मुंशी है, एन माधवराव है, गोपाल स्वामी अयंकर है। इस समिति ने है भाई पेश किया कि हमारे संविधान बनाने के लिए इन्होंने है 60 देशों का संविधान पढ़ के एक संविधान बनाया, जिसका हम मान लो हम बाजार से कोई नई बुक लेके आते हैं, हम है एक बार तो उसको है जो कि घर ला के देखते हैं, एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं, हाँ ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, एक बार तो मोटा मोटी देख लेते हैं, चलो ठीक है। फिर हम अगली बार उसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारा समय लगा के एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर तीसरी बात है, फिर हम क्या करेंगे, उसको एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेंगे, यानी प्रमुख रूप से हम इसको 3 बार है वो पढ़ लेंगे। उसी प्रकार हमारे संविधान की बात करते हैं, संविधान में भी इसी प्रकार है, 3 बार उसकी रीडिंग है वो की गई थी। अब देखे कौन कौन सी रीडिंग की गई थी, ये पहले ये देख लो कि प्रारूप समिति है वो कैसे कैसे बनी थी, क्यों क्यों बनी थी। ये पहले देखो, फिर हम बात करते हैं कि हमारा संविधान बनाने के लिए है 60 देशों का हमने अध्ययन किया था, फिर 60 देशों की हमने 3 बार रीडिंग लगाई थी हमारा संविधान बनने के बाद है, प्रारूप समिति के तहत है वो कैसे कैसे लगाई थी उनकी बात करते हैं। चलो ये फटाफट से लिख लिया होगा आपने। अब देखो फटाफट से हम करते हैं, आगे देखो। अब हमने देखो हमारा संविधान बनने में 60 देशों का, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। फिर हमारा जाके क्या बना, संविधान बना। जैसे हम करते हैं ना, किसी ने कहा हाँ 60 देशों का इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो क्या करेंगे हम खुद ही बना लेंगे। जैसे पहला उसने लाइन, पहले संविधान के अंदर या हम कह सकें पहली हमारी प्रियम्बल के अंदर लाइन लिखी, जैसे हम भारत के लोग, चलो पहली लाइन तो ले ली हमने, पहली लाइन तो किसी देश से ले ली, चलो ठीक है। अब कहेंगे बस बस अब इतना ही बताने, अब हम हमारी प्रियम्बल है अपने आप लिख लेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ऐसे हम एग्जाम हॉल में पहले करते थे ना, नहीं आएगा दिमाग में फिर कहते हैं ले लो रे, इतना रामायण कौन करे, हम किसी दूसरे देश से कॉपी ले लेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर लिए, पूरे प्रेममल की है आयरलैंड से कॉपी कर ली, इसी प्रकार है हमने संविधान की कॉपी कर ली, 60 देशों का संविधान। और हमारे प्रेममल में है 2 देशों के, पहली लाइन हमें अमेरिका से ली, दूसरी सारी की सारी फिर हमने आयरलैंड से ले ली। अब हमने इसकी 3 बार है इसका पठन किया। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, फिर है 17 अक्टूबर 1949, 4 नवंबर 1947, फिर हमारा है 17 अक्टूबर 1947 से, फिर हमारा 15 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, फिर हमारा है तीसरा हमारा है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से हमने है 3 बार संविधान की रीडिंग लगाई, 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 1949, 15 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949, ये नवंबर 17
अक्टूबर 1949, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से हमने है 3 बार हमारे संविधान की रीडिंग लगाई। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1949, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से हमने 3 बार रीडिंग लगा ली। ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी कि हमारा संविधान है वो बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है एकदम से बन के तैयार हो गया। इस दिन कुछ लागू वागू हुआ था क्या? हाँ, इस दिन हमने जो कि 16 या हम कह सकते हैं 15 आर्टिकल है, इस दिन हमने लागू कर दिए। 15 आर्टिकल है, इस दिन हमने लागू कर दिए। कौन-कौन से लागू किए वो तो बता दो एक बार। तो वो हमने लागू किए, एक तो 5, 6, 7, 8, 9 ये तो हमने लागू किए हमारी नागरिकता है उससे संबंधित। एक हमने लागू किया 60 राष्ट्रपति से संबंधित। एक हमने किया 324 वाला। एक हमने किया 366, 367। फिर हमने किया 380, 88, 381, 388, फिर 391, 392, 393 और 394। इस प्रकार से हमने कितने लागू कर दिए? हमने इस प्रकार से हमने 15 आर्टिकल है वो हमने लागू कर दिए। 300 एक 390 वाला भी है। इस प्रकार से हमने इस दिन है वो हमारे टोटल है 15 आर्टिकल है वो हमने लागू कर दिए थे। हाँ जी, 5 से 7, 8, 9 ये हमारे नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। 60 वाला है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है। 324 वाला है इसी प्रकार हमारे निर्वाचन की परिभाषा बताई गई है। इसके अंदर है इस प्रकार से आयोग है उसकी परिभाषा बताई गई है। फिर हम बात करते हैं कि 380, 88 ये भाई 79 है। इस प्रकार से हमारे ये 3 और है उसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है। 81, 92, 93 इसमें भी कुछ परिभाषाएं दी गई है। फिर हम बात करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये तो 16 हो गए। ये 394 वाला क्यों लागू किया? जिस प्रकार हमारे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि पहले पृथ्वी पर है जो मुर्गी आया था कि अंडा आया था, सेम उसी प्रकार ये है कि आर्टिकल 324 ये बताता है कि ये 15 आर्टिकल हमने लागू कर दिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्योंकि हम कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो हमने है जो कि 15 आर्टिकल लागू किए थे, लेकिन यहाँ पे तो 16 बता रहे हैं। सेम यही वाला क्वेश्चन है वहां पे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 5 से 7, 8, 9 इस प्रकार से हमने 15 आर्टिकल है वो लागू कर दिए। 5 से 7, 8, 9, 60, 324, 66, 66, 67, 367, 300 79, 80, 88, 91, 92, 93 और 94 इस प्रकार से हमारे टोटल हैं 15 आर्टिकल है वो हमने लागू कर दिए। फिर हम बात करते हैं हमारे उस समय है 26 नवंबर 1949 से उस समय हमारे टोटल आर्टिकल्स कितने थे, हमारे टोटल अनुच्छेद कितने थे, उनकी बात करें तो उनकी बात मैं अगर मैं आपको बताऊं उस समय हमारे हैं वो टोटल 395 तो थे अनुच्छेद, 9 थी या हम कहते हैं 8 थी अनुसूची और 12 थे भाग। उस समय क्या थे हमारे 395 अनुच्छेद थे और 8 है अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और हैं जो कि 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अब वर्तमान में कितने हैं ये 395, अब आ गए हमारे 448 के आसपास तो हमारी क्या है अनुसूचियां हैं। आठ अनुसूची कितनी है? अब हमारी 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 25 भाग है अब हमारे पास। अब देखो हमारा आर्टिकल और भी ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। 448 तो इसमें अनुसूचियां हैं, 12 इस
सॉरी 448 तो इसमें अनुच्छेद हैं, 12 इसमें अनुसूचियां हैं। पहले 22 भाग थे, अब हमारे 25 भाग हो गए हैं। अब चलो आज वाली क्लास में हमने इतना पढ़ा, बाकी का हम पढ़ेंगे कल। और आज वाली क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे भाई हमारा 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। 26 नवंबर है 1900 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। 26 जनवरी है, उसको क्या हुआ था। 24 जनवरी को कौन कौन सा क्या क्या लागू किया गया था, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कब लागू किए गए थे। ये सारी की सारी हम बातें अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज वाली क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर वो क्वेश्चन है किसी ने नहीं लिखा कि हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में है, जो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अगर वो किसी ने क्वेश्चन नहीं लिखा तो फटाफट से लिखना और हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना, जिसका है मैं आपको चेक करके बता दूंगी। या आपको कोई भी डाउट है वहां पे मैं आपको पीवाई के क्वेश्चन में डाल दूंगी, वहां पे किसी को डाउट है तो हमारे यहाँ क्लास में ले आना, हम सबके साथ बैठ के करेंगे एकदम मिलजुल के। तो भाई चलो आज वाली क्लास में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।